गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल टू दिस चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 66 बीपीएससी के पीटी के मैथ के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। और ये आंसर चूँकि ऑफिशियली आंसर की से लिया गया है, सो इसमें कोई एरर नहीं है। और इसका हम लोग एक डिटेल्ड एक सॉल्यूशन भी देखेंगे। सो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को भी आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि अनुक्रम 418 48 100 उसके बाद का पूछा है, यानी मिसिंग टर्म है, आपको बताना है सीरीज का। 294 448 में लुप्त संख्या है। तो इसको बनाने के एक्चुअली दो तरीके। अब दो तरीके कौन कौन से हैं तो देखते हैं हम। देखिएगा, ये वाला सीरीज दिया हुआ था, इसमें दो मेथड हम लोग लगा सकते हैं। इसका लॉजिक जो है, देखिए 4 को हम लोग 1 इंटू टू स्क्वायर लिख सकते हैं। सिमिलरली 18 को हम लोग 2 इंटू थ्री स्क्वायर लिख सकते हैं। 48 को हम लोग 3 इंटू फोर स्क्वायर। ऐसे करके जब हम लोग 5 इंटू सिक्स स्क्वायर करेंगे तो जो मिसिंग टर्म है 180 वो आ जाएगा। दूसरा एक मेथड ये हो सकता है कि 2 टू द पावर 3 यानी 8 माइनस टू स्क्वायर। 8 माइनस फोर 4 हो गया। 3 टू द क्यू माइनस थ्री स्क्वायर यानी कि 27 माइनस 9 18 हो गया। सिमिलरली आगे के भी पैटर्न आपको फॉलो करेंगे। तो जो लास्ट हमारा होगा 6 टू द पावर 3 माइनस 6 टू द स्क्वायर। तो इसको जब माइनस करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो ऐसे करके इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अगर हम लोग आंसर इसका देना चाहें तो जो हमारा आंसर हो जाएगा 180। नेक्स्ट है, यदि 2n/3 इज टू n/2 इज इक्वल टू 44/3 तो n का मान निकल। ये भी बहुत सिंपल है। अगर कम्बिनेशन वाला आपको फॉर्मूला याद है तो 2n/3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। इसके बाद 2n को हमने एक्सपेंड किया है। कैसे किया है तो यहाँ पे आ जाइए। तो 4 फैक्टोरियल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, या 4 इंटू थ्री इंटू टू फैक्टोरियल, या 4 इंटू थ्री फैक्टोरियल। तो अब देख रहे हैं कि 2n को हमने वैसे ही किया, उसमें से एक माइनस करते गए हैं और 2n-3 पे हमने ले जा करके इसे स्टॉप कर दिया ताकि नीचे वाले से हम कटा सकें। तो वही हमने किया है, यहाँ से इसको कटा दिए। सिमिलरली यहाँ से हमने नीचे लिखा है, तो n फैक्टोरियल को हमने क्या लिख दिया, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, है ना। और नीचे n-2 है तो n-2 से कैंसिल हो गया। और बाकी जो है हमने फिर यहाँ लिखा है ये वाला। अब इसमें हमने क्या किया है, जो कि ये रेशियो में है तो ऊपर जाए तो जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि ये जो 2 है वो आपका ऊपर चला गया और बाकी जो था आपको वो नीचे आ गया। तो और बाद में हम लोग फिर क्या करेंगे, 2 से 2 यहाँ कटा देंगे, है ना। और n से आपका ये n कट जाएगा। और सिमिलरली इसको हम लोग ये वाले में से हमने क्या करना है कि 2 कॉमन ले लेना है ना। यहाँ से हमने ये 2 कॉमन ले लिया और फिर हमने क्या किया, n-1 भी कटा दिया। तो हमारे पास बचा क्या, 4 इंटू टू n-1। और ये कितना के इक्वल है तो 44/3 हमने यहाँ पे वैल्यू पुट किया और n का वैल्यू यहाँ से निकाल लिया, जो आप देख सकते हैं। तो ये था एक इजी सा क्वेश्चन। थर्ड है आपका कि यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो m प्लस n की संख्याओं का औसत क्या होगा। ये भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, इसको देखिए आप लोग। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं किसी भी नंबर का एवरेज अगर हमें निकालना, औसत निकालना होता है तो क्या होता है, ऊपर सम ऑफ उतना नंबर डिवाइडेड बाय नंबर। तो इन m नंबर का अगर हमें एवरेज निकालना है तो फिर क्या करेंगे, ऊपर सम ऑफ m नंबर होगा डिवाइडेड बाय m। और ये दिया हुआ है कि हमें n स्क्वायर है, तो सम ऑफ m नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे m इंटू एन स्क्वायर। सिमिलरली n नंबर का हमारा जो एवरेज दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, m स्क्वायर दिया हुआ है ना। तो यहाँ से हमें सम ऑफ n नंबर निकल जाएगा। और अगर अब हमें पूछा गया, ये वाला हमसे पूछा है एवरेज ऑफ m प्लस m प्लस n नंबर, तो ये कैसे करेंगे, तो सम ऑफ m नंबर प्लस सम ऑफ n नंबर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ कितना होगा, तो m प्लस n का ही निकालना है। तो यहाँ से जब हम करेंगे तो कॉमन बाद में ले लेंगे, एम एन कॉमन ले लेंगे ऊपर वाले दिए गए वैल्यू से, और आंसर जो हमारा है एम एन आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक स्कूल में एथलेटिक टीमों के एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीम में, 26 हॉकी टीम में और 29 फुटबॉल टीम में है। अगर 14 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 8 तीनों खेलते हैं, तो कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं? ये वाले के लिए हम वेन डायग्राम का यूज़ करेंगे। देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ था क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा कि 21 हमारा क्या था, तो बास्केटबॉल प्लेयर तो हमने 20 से रिप्रेजेंट किया, हॉकी को हमने एच से किया जो कि 26 दिया हुआ था, और फुटबॉल को हमने एफ से किया जो 29 दिया हुआ है। 8 यहाँ पे दिया हुआ था कि ये सभी खेलते हैं, ठीक है, 8 तीनों खेलते हैं, 8 प्लेयर ऐसे हैं जो तीनों खेलते हैं, बास्केटबॉल, हॉकी और फुटबॉल। अब आगे दिया हुआ था कि आपका जो 14 प्लेयर हैं वो आपका बास्केटबॉल और हॉकी खेलते हैं, तो 8 तो तीनों कंबाइंड, यानी कि जो बचे 6, यानी कि 6 जो होंगे वो हॉकी और हॉकी और बास्केटबॉल दोनों खेलेंगे। वैसे ही 12 आपको दिया गया था जो कि बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलेंगे, तो 8 तो अभी कंबाइंड ही है जो तीनों खेलते हैं, यानी 4 बचेंगे वैसे जो केवल बास्केटबॉल और हॉकी खेलेंगे, है ना। सिमिलरली वैसे दिया हुआ है कि 15 है जो कि आपको हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, तो ऐसे बच गए 7। अब हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है वैसे प्लेयर जो केवल फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल वाला हमारा टोटल 29 दिया हुआ है, और इसमें से अगर हम ये तीनों को माइनस कर लेंगे तो केवल फुटबॉल वाला निकल जाएगा। तो वही हमने किया है, नंबर ऑफ प्लेयर फुटबॉल प्लेइंग ओनली, तो 29 माइनस 4 प्लस 8 प्लस 7, तो ये आपका 10 आ जाएगा। 29 माइनस से 19 हो जाएगा, है ना, तो ऐसे निकल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, देखिएगा ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं। उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा? तो इसमें कंसेप्ट क्या यूज़ करना है, टोटल वर्क को हमें मान लेना है 1। देखिए यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, आगे हम लोग देखेंगे डिटेल। टोटल काम हम 1 मान लिए, तो मोहन 25 दिनों में पूरा कर रहा है, तो एक दिन का मोहन का काम कितना होगा, 1/25। सिमिलरली सोहन 20 दिनों में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/20वां भाग। तो हम करेंगे क्या कि 5 दिन का दोनों का कंबाइंड निकालेंगे, और जितना काम ये किया उस टोटल काम, यानी कि 1 में से उसको माइनस कर लेंगे, जितना काम बचा उसमें से हम उस उतना में से हम भागा कर देंगे किससे, जितना सोहन एक दिन में काम कर रहा है, तभी तो निकल पाएगा कि कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने बनाया है इसको, तो इसमें हमने किया क्या है कि मोहन का एक दिन का काम 1/25, टोटल वर्क हमने मान लिया 1, यहाँ देखिएगा, और सोहन का एक दिन का 1/20, तो जो कंबाइंड जो 5 दिन काम कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, तो 9/20 हो गया। अब रहा कि 9/20 तो करके फिर छोड़ देता है मोहन, तो फिर सोहन को निकालना है, तो हम टोटल देख लेते हैं कि बचा हुआ काम कितना है, तो 1 में से इतना माइनस कर दिए, तो 11/20 हो गया। अब सोहन को पूरा करना है बचा हुआ काम, तो एक दिन का हम देखेंगे कि सोहन का कितना वर्क है, 1/20 है, तो उसमें से हम भागा कर देंगे, एक दिन में 1/20 भाग करता है, तो इतना काम को यानी 11/12 को काम करने में कितना समय लगेगा, 11/20 डिवाइडेड बाई 1/20, तो 20 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आपका 11, ऐसे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन है, एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी कितने डिग्री के लिए? ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम नेक्स्ट पेज में है, हाँ देखिएगा 12 बजे से वो स्टार्ट करता है, यानी कि जो घड़ी की सुई है आपकी, देखिए यहाँ पे थी, है ना, और उसके बाद 5:10 पे यहाँ तक आ जाता है, तो हमें थीटा फाइंड करना है। थीटा हम कैसे निकाल सकते हैं, चूँकि हमें पता है कि ओवरऑल जब एक रेवोल्यूशन होगा, यानी जब एक बार पूरा राउंड कर जाएगा तो 360 बनाएगा, और टोटल आवर्स कितना होंगे, 12 घंटे, यानी 12 घंटे में 360 डिग्री बनेगा, तो 1 घंटे में कितने बनेगा एंगल, 30 डिग्री, 360 डिवाइडेड बाई 30 हो गया, है ना। तो अब चूँकि 10 मिनट्स एक्स्ट्रा भी है,
केवल 5 घंटे अगर रहता है, जैसे 12 बजे से 5:10 में, तो 5 घंटे पूरे हो जा रहे हैं, और आगे कुछ मिनट में दे दिया है, तो हम इस मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करेंगे 10 मिनट्स को, तो 60/10 कर देंगे, तो 10/60 करेंगे, है ना। 60 मिनट होते हैं एक आवर में, तो 1/6 आवर हो गया। तो चूंकि 1 घंटे में हमारा कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, 30 डिग्री, तो 1/6 आवर में कितना होगा, 30/6 यानी 5 डिग्री। टोटल हमें निकालना है 5 घंटे और 10 मिनट में कितना वो एंगल फॉर्म करेगा, तो 5 × 30, चूँकि 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 5 घंटे में 150, और 10 मिनट आपको 5 डिग्री घुमाएगा घंटे वाली सुई को, तो ओवरऑल आपके कितना एंगल फॉर्म हो गया, 155। तो ऐसे करके इसका भी आंसर हमने निकाल लिया, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले का क्या था आंसर, ऊपर वाले का हमारा था 11 था, वैसे आंसर तो हमने निकाल ही लिया। इसका वाला कितना था, तो 10 था। ठीक है, तो और इसका हमारा आंसर कितना था जी, तो mn था। हाँ, नेक्स्ट है हमारा, देखिएगा, निम्न में से कौन सा प्रकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। तो ये तो बड़ा ही लॉजिकल क्वेश्चन पूछा था, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखिए, नेचुरल नंबर्स का अगर हम स्क्वायर करें, सॉरी माफ कीजिए, हाँ, तो नेचुरल नंबर का जब आप स्क्वायर कीजिएगा, तो देखिए क्या होता है, अगर आप 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, 0 होगा, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, है ना, ऐसे करके 4 का आपका 16 हो गया। हमें केवल देखना है यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर है। तो अगर यूनिट डिजिट की हम बात करें, तो देखिए 1 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी लास्ट अगर यूनिट डिजिट की हम बात करें, तो क्या क्या नहीं आ रहा है, तो हमने यहाँ पे नीचे नोट भी कर दिया। 2 नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है। तो अब हम चलेंगे ऑप्शन में, हमारा क्या क्या नहीं आ रहा है, इसको याद रखिए, 2, 3, 7, 8। तो अगर हम यहाँ पे देखें 2, 3, 7, 8, हम यहाँ लिख देते हैं 2, 3, 7, 8। तो देखिए 9 तो हमारा आ रहा है, 2 हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए कि लास्ट में अगर 2, 3, 7, 8 हो जाएगा, तो प्रकृत संख्या का कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसमें केवल 1 और एक ही ऑप्शन हमारा है ना, एक ही हमारा ऑप्शन है जिसमें ये नहीं आ रहा है, वो है आपका 2 यहाँ आ रहा है। यानी बी वाला ऑप्शन ऐसा है जिसके लास्ट में 2 है और एक कंप्लीट नेचुरल नंबर के स्क्वायर में नहीं आएगा, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, दिया गया है इतना, आपको 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, तो एक्स और वाई का वैल्यू निकालना। इसे अगर आप फॉर्मूले से जाइएगा निकालने, बहुत ही दिक्कत होगा, और इसको अगर डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करके चेक कर लीजिएगा, तो 3 और 2 इसको सेटिस्फाई करेगा और बहुत ईजी बन जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखिएगा, तो आपको वैल्यू पुट करके ही बनाना चाहिए, वो फॉर्मूला पे चले जाइएगा, आप जो भी है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और जो भी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उस सबसे आपको टाइम लगेगा। तो बेहतर है कि इसमें वैल्यू पुट करके चेक कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका, ये वाला क्वेश्चन और ही ईजी था, तो इसको बनाने के लिए देखिए, इसको हमने नीचे बनाया भी है थोड़ा डिटेल में। देखिए ये वाला क्वेश्चन था हमारा, तो इसमें तो आपको दिया हुआ है, ये वाला आपको दिया हुआ था, तो इसको हमने मान लिया, ए को हमने मान लिया 598 और बी को हमने मान लिया 479। तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं a+b² माइनस a माइनस b² डिवाइडेड बाई a इंटू बी। अब इसको आप फर्दर आप देख लीजिए, इसको हम ब्रेक करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आपका ऊपर 4ab डिवाइडेड बाई ए बी, तो हमारा लास्ट ऐसे ही कट के आ जाएगा 4 विदाउट एनी कैलकुलेशंस। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर क्वेश्चन ए हो जाएगा इसका। इसका हमारा ए सही हो रहा था, इसका हमारा क्या हो रहा था सही, 3 और 2 हो रहा था। नेक्स्ट लास्ट हमारा एक क्वेश्चन है 150, और ये आपका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है कि एक शहर की जनसंख्या क्या है, 1,76,400 है। यदि ये 5% की दर से सालाना बढ़ती है, तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या होगी। तो ये सिंपल से कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसमें हम प्रिंसिपल मान लेंगे, पी हम मान लेंगे 1,76,400। रेट आपको 5% दिया है, तो आपका क्या हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। टी आपका दिया हुआ है 2 ईयर्स, 2 साल में बढ़ा बताना है, फॉर्मूले पे रख देंगे हम यहाँ पे,
रख करके और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। फर्दर हमारा जो है आंसर निकल के आ गया। और ये कौन सा हमारा इसमें टिक मारेंगे हम इसको, देखिए इस पहला ही हमारा आ रहा था, तो ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने बाकी सारे जो भी क्वेश्चन थे हमने बना लिया है ना। अगला हमारा जो टारगेट होगा वो हमारा होगा कुछ इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है, ज्योग्राफी बच रहा है और आपका बिहार स्पेशल। तो उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग लाएंगे नेक्स्ट। तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के वीडियो से अपडेट रह सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो टिल देन गुड डे, बाय बाय।